Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discuss about some important questions of double E सेकंड. ये डबल ई थर्ड ईयर के लिए है. सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड. अब क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम. तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं उनको डिस्कस किया हूँ. आप इसको देख के पढ़ सकते हैं. इसे देख कर आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. इसमें देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपके. जैसे आपका स्लिप कॉगिंग हो गया. स्टेटर कोर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मेड ऑफ, यहाँ सिंक्रोनस मोटर. नेक्स्ट है आपका वेरिएबल लॉसेस. ये है नेक्स्ट आपका रोटर इफिशियंसी. नेक्स्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट है द शेप ऑफ टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज. नेक्स्ट है स्लिप रिंग ऑफ फेज वाउंड इंडक्शन मोटर आर मेड ऑफ. नेक्स्ट है राइट टू एप्लीकेशन ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर. देखिए ये शॉर्ट नोट्स लिखना है, जो बोला गया है आपको सीधे वही आपको लिखना हो. जैसे स्लिप के बारे में लिखना है, थोड़ा सा आप स्लिप लिख दीजिए, उसका फार्मूला लिख दीजिए. कॉगिंग के बारे में लिखना है तो कॉगिंग के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए. ठीक है, इस शॉर्ट में ही लिखने हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है विच वाइंडिंग इज यूज टू रिड्यूस हंटिंग इन सिंक्रोनस मशीन. राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट है वेरियस लॉसेस ऑफ इंडक्शन मोटर आर एंड. नेक्स्ट है डिफाइन सिंक्रोनस मशीन. नेक्स्ट है इन इंडक्शन मोटर द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. किसके प्रोपोर्शनल होता है वो आपको लिखना होगा. नेक्स्ट है हाउ टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इंडक्शन मोटर कैन बी रिवर्स. इसमें कह रहा है कि आपको इंडक्शन मोटर को उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ वेरियस कैपेसिटर टाइप्स मोटर. देखिए मैं इसमें क्वेश्चन ही बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आपके लिए. ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ देखिए, आप बाकी आप खुद से पढ़िए. नेक्स्ट है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार्टिंग. नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं गिव ए लिस्ट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. नेक्स्ट है explain that basically a single phase induction motor is not a self start motor. Next है explain the working of a single phase series motor. Name two electrical gadget where these motor are used. Next है what do you understand by cogging and crawling in three phase induction motor. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद डायग्राम. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिटेल्स डेल्टा स्टार स्टार्टर ड्रॉ सुटेबल डायग्राम. नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑफ एन फॉलोइंग. रिलक्टेंस को लिखना है हिस्टेरिसिस मोटर को. ठीक है. एक्सप्लेन द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर एंड मोटर विद डायग्राम. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है डिफाइन स्लिप. व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन इंडक्शन मशीन. नेक्स्ट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर. नेक्स्ट है व्हाट आर द यूनिवर्सल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर. एक्सप्लेन एनी वन मेथड इन डिटेल्स. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनस मशीन. नेक्स्ट है what are the conditions to be fulfilled for parallel operation of alternator. Next है describe the blocked rotor test on an induction motor. What data is obtained from this test. Next है what are the various type of losses in induction motor. Next है describe the construction and working of shaded pole motor. Next देखते हैं. नेक्स्ट है
explain the phenomenon of hunting in alternator. Next, describe stepper motor, its working principle. Name the types of stepper motor. Sorry. Describe the construction features of synchronous machine. Next, describe describe the effect of rotor resistance on torque slip curve. Next, explain the construction working of single phase AC split motor capacitor start motor. Write short notes. Next, write short notes on एनी टू, दो लिखना है आपको, चाहे सर्वो मोटर लिखिए, ठीक है, चाहे वी कर्व लिखिए, चाहे सिंक्रोनस कंडेंसर लिखिए, दोनों तीनों में से दो लिखने आएंगे आपको। नेक्स्ट है ए 3 फेज इंडक्शन मोटर इज वुड फॉर 4 पोल्स एंड सप्लाइड फ्रॉम 50 हर्ट्ज सिस्टम। कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन रनिंग एट 4% स्लिप। थर्ड है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रा द एक्सप्लेन टॉर्क स्लिप कर्व ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉज ऑफ लो पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर। नेक्स्ट डिस्कस द स्टार्टिंग मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट है what is the double case rotor motor and also write the its applications. Next, explain the construction with the diagram of the 3 phase squirrel cage induction motor. Next, explain the construction of shaded pole induction motor and describe its principle with working. Next, explain the speed control method of the 3 phase induction motor. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए 3 फेज सिंक्रोनस मशीन इज नॉट सेल्फ स्टार्ट वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बेसिकली दैट अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्ट मोटर। राइट ए नोट्स कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स। नेक्स्ट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर पैरेलल अल्टरनेटर विद द इनफाइनाइट बस बार। नेक्स्ट explain the details various method of synchronizing of 3 phase induction alternator. Next explain construction features of 3 phase induction motor. Next discuss in details construction features and working of permanent magnet stepper motor. Next explain direct online starter in details with suitable diagram. Next explain the starting method of synchronous motor. Next explain the construction of 3 phase squirrel cage induction motor. Next discuss the working principle of 3 phase induction motor. तो इसका मतलब इंडक्शन मोटर के बारे में आप अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट ए 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड 50 हर्ट्ज सप्लाई इफ द रनिंग एट 720 RPM। फाइंड द स्लिप, आपको स्लिप फाइंड करना है। नेक्स्ट है डैम्पर वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन सिंक्रोनस मशीन वाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन और है आपके पास, ए 50 kV 400 volt 3 phase synchronous motor is operating at full load with a efficiency of 92%. If the field current is adjusted to make a power factor 0.8 leading, then estimate the armature current। ठीक है, ये आपका आर्मेचर करंट फाइंड करना है जो कि सब कुछ दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।